जिंदाबाद। मेंबर शरीफ पे बावकार उलमाए जमील एहतराम, शोराए अहले सुन्नत, नकीबे मसलके आला हजरत, सामईन अहले सुन्नत, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, मागदाई तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दाज़ई कमा ए शहे जिला मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी नारे या गौसे आज़मी ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। इस शेर का तर्जमा अगर ज़बान संस्कृत में किया जाए तो बनता है तुही कम वर्ण्यम तुही कम श्रणियम तुही कालिरम रूपरम विश्वरूपम। हाज़रीन गिरामी, सरे शाम से अब तक मुस्तफ़ा नगर के इस अदबी और तारीखी सरजमीन पर आप हज़रात नातो मनक़बत की हसीन वादियों का सैर करते हुए शहंशाह बगदाद के फैज़ान करम से माला माल हो रहे हैं। मौला ताला गौसे आज़म के सदक़े हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। उड़ीसा हमारे लिए नया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इलाका हमारे लिए नया है, वरना अभी मैं पिछले इसी महीने की 18 तारीख को भुवनेश्वर में आया था, मोहसिन भाई को पता है। और फिर हुजूर सैयद आले रसूल शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की दावत मोहब्बत पर जनवरी में भद्रक के करीब भी आना हुआ
उड़ीसा मेरे लिए नया नहीं है और मेरा अपना ईमान है कि जमात अहले सुन्नत के हर शायर या हर खतीब जिसके दिल में मसलक आला हजरत धड़कन की तरह है, उसके लिए उड़ीसा कभी नया नहीं हो सकता है। हमारी सेंट्रल राजधानी अकीदे के एतबार से हिंद में अगर बरेली शरीफ है, तो उस अकीदत की एक प्लेटफॉर्म का नाम धामनगर शरीफ भी है। नकीब सदाबहार पैकरे शेरो अदब ने अच्छी बात कही कि आप 15 मिनट सुन लें, उसके बाद फैसला आपको करना है। और मैं चाहता भी हूं कि आप 15 मिनट में मेरा काम तमाम कर दें, दुनिया से नहीं, माइक से, है कि नहीं? चूंकि कल और परसों का सफर मुझे बहुत दूर का करना है। मोहसिन भाई को पता है कि मैं मुसलसल बेंगलोर और कर्नाटका के सफर के बाद आपके यहाँ पहुंचा हूं। अल्लाह भाई मोहसिन साहब जैसे लोगों को सलामत रखे, आमीन कह दें आप। मैं बेंगलोर कब एयरपोर्ट पहुंचा, कब मैं फ्लाइट में बैठा, एक एक मिनट का मेरा रिकॉर्ड इनके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं, कल मेरा एक बहुत बड़ा जलसा गढ़वा में था, जिसमें मेरे भाई दिलबर शाही साहब थे और मुफ्ती मुजाहिद साहब इलाहाबाद थे, हुजूर सैयद असगर इमाम साहब थे। बड़ा इजलास था, उसमें मेरा खुसूसी खिताब था और मैं वहाँ से बोलने के बाद किसी सूरत में मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। मैंने मोहसिन भाई से कहा, मैंने कहा मुझे माजरत पेश कर दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर मैं खिदमत करूँगा। इन्होंने कहा, हज़रत अगर आप नहीं आएंगे फिर गांव वाले मुझे नहीं रहने देंगे। देखिए, ये आदमी बड़ा खतरनाक मालूम चलता है। और बात भी सही है कि ऐसे खुखार और खतरनाक सब उड़ीसा में ही मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे एहसास हुआ कि बात सही हो सकती है, इसलिए मैं कल जलसे में नहीं पहुंचा। कल मैंने माजरत पेश किया, बात साबित देखिए, मैं जब से आया हूं तब से साबित ही होता है कि नहीं, माशाअल्लाह। बहरहाल मैं आया, आपकी समात कैसी है ये मुझ जैसे अदना इंसान के कहने से नहीं होगा। आपकी समात को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जानते हैं कि अवामे उड़ीसा किस तरीके से अपने आका की नात, अपने आका की तारीफ को समात करता है। मेरी एक गुजारिश है, चूंकि ये इस सरजमीन का मुकद्दर है, ये अहले उड़ीसा के लोगों की ही हिम्मत है कि ये रात को 2 बजे भी जलसा वैसे ही सुनते हैं जैसे रात को 9 बजे सुना जाता है। और ये बात मैं बिला मुबालगा बता रहा हूँ, वरना आप यकीन जानिए मुल्क के 75% हिस्सों में जलसे इशा के बाद से शुरू होकर के अब 12 से 1 बजे तक खत्म हो जा रहे हैं। एक शायर 2 खतीब जलसा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप रात के 1 बजे के बाद भी इस तरीके से बेदार हैं, आपकी समात ऐसी बेदार है कि मुबारकपुर के एक शायर ने कहा था कि वो गुलाम जो रात के पिछले पहर में भी अपनी पलकों को खोले, दिल के दरीचे को खोले और अपना लौ मदीने शरीफ लगा ले, तो यकीनन फिर उसके लिए ये शेर कहना बजा न होगा, नाव मेरी डूबती है और नजर बेनूर है, एक मुसाफिर है हरम का जो थकन से चूर है, चंद सांसें और बाकी हैं जरा जल्दी कलो, काफिले वालों मदीना और कितनी दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी समात है। शहबाज साहब को मैं एक मशवरा दूंगा, अब आप बैग नहीं झोला लेके चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाते पाक का सदका है, ये सबके किस्मत में नहीं होता। जिस पे बुजुर्गों का फैजान होता है उसे ही मुस्तफा का सदका मिलता है। हमारे जितने भी उलमा शोरा हैं मेरे लिए सब वाजिब ताज़ीम है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मैं इन सब में एक छोटा सा मसलक आला हजरत का मैं खादिम हूँ। मेरी एक गुजारिश है
और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर उसे मंजूर कर लेंगे। मेरी गुजारिश है, मैं हुक्म नहीं कर सकता, जो पीछे लोग बैठे हैं अगर आपको तकलीफ ना हो थोड़ा सा खिसक करके आप इस सफ में शामिल हो जाएं। जो लोग सिमटे हुए हैं, पीछे के लोग जो बिखरे हुए हैं, जिन्होंने भूटान का नक्शा बनाया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिमट जाइए, सिमट जाइए, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिनके कदम रात के पिछले पहर में तेरे नबी की महफिल में बढ़ रहे हैं, मौला इन बढ़ने वाले कदमों को अपने हबीब के सदके मदीने शरीफ भी पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, बस करीब करीब थोड़ा थोड़ा सिमट जाइए, सिमट जाइए। आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, एकदम करीब सटिए, सटिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में उलमा के जितना करीब रहता है, कल क़यामत के मैदान में उतने ही पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए, मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उन चतुर्वेदी लोगों में से नहीं, दो चार संस्कृत रटूं, आपके दरमियान बोल दूं, आपसे वाह वाह करा लूं, काम खत्म नहीं। इस वक्त पूरे मुल्क के जो हालात हैं, इस पे तफसीली गुफ्तगू बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना ये बात याद रखिएगा, ये नारे, ये हमारे उलमा बैठे, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, जिस समरकंद और जिस बुखारा में एक वक्त था कि वहां इमाम हदीस पैदा होते थे, आज उसी समरकंद और बुखारा की गलियों में नाइट क्लब बने हुए हैं। किसी भी चीज का लगाना, किसी भी चीज का कायम करना कमाल नहीं है, उस चीज को मजबूती से थामे रखना और उसको हमेशा हमेश के लिए बनाए रखना, यह सबसे बड़ी कमाल की बात होती है। आप वो काम कीजिए जिससे ये बना रहे। वो एक शायर ने कहा था, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना बहुत कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये उड़ीसा सरकारी मुजाहिदे मिल्लत का है। आप वहां क्या कह रहे हैं? इधर आइए, उधर उधर, ये आप लोग उधर क्यों हैं? ऑपरेटर को छोड़ के इधर आइए, आओ बेटा, वरना मैं हर तरह की तकरीर करना चाहता हूँ। मैं भी दुआ कर दूंगा, शादी नहीं होगी। हाँ, और अगर उलमा की दुआ ले लोगे फिर रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। बैठ गए आप हज़रात? बैठ गए? तैयार हैं सब लोग? तकरीर सुनेंगे? मैं बहुत देर नहीं करूंगा, जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर करूंगा। और तकरीर नहीं, मुझे उड़ीसा के कुछ हिस्सों के मिजाज से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ लोग नातिया शायरी पे बहुत तवज्जो देते हैं, दिलचस्पी से सुनते हैं। हर इलाके की अपनी अपनी समात होती है, अपनी अपनी फिक्र होती है। ये कोई मतलब उस तरह की बात नहीं है। लोगों की जैसी सोच होती है, लोगों का जैसा मिजाज होता है, लोगों की जैसी समात होती है, लोग उस एतबार से ही सुनते हैं, है ना। बस मैं थोड़ी देर आप जहन को हाजिर रखें। बड़ा अच्छा शेर शहबाज साहब ने पढ़ा, नकीब साहब ने अपने निजामत के दरमियान कुछ शेर बिल्कुल जो मेरा मौजू है उससे मिलता जुलता इन्होंने शेर पढ़ा है। मैं आपको चंद लफ्जों में मुजाहिद मिल्लत हैं क्या, सरकार ताजुल शरिया की शख्सियत को कहते हैं और मसलक आला हजरत है क्या, मैं इसे चंद तारीखी हवालात से आपके दरमियान रख करके फैसला आप पे छोड़ करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ताजुल शरिया एक आलिम दीन थे, वो आला हजरत के पूत थे, रज़वियों की आन बान शान थे, वो सरकार फाजिल बरेलवी की एक करामत थे, वो पीर थे, सूफी थे, आलिम थे, आबिद थे, जाहिद थे। नहीं, सरकारे ताजुल शरिया की शख्सियत, उनकी जात इससे भी कहीं बरतरो बाला है, इससे भी कहीं आला है। मैं आपको एक तारीख बताऊंगा, खुदा की कसम आप बैठ करके नहीं उछल के नारा लगाइएगा, सीना ठोक कर कहिएगा, मौला तेरा फजल है कि तूने हमें मुजाहिद मिल्लत के शहर में पैदा किया है। मचल के कहिएगा, मौला तेरा शुक्र है कि जहां पूरी दुनिया में मुसलमान इख्तिलाफात की दलदल में फंसा हुआ है, तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने अपने महबूब का कलमा पढ़ाया
और हमें उस मसलके हक पे रखा है जिस मसलके हक को पूरी दुनिया मसलके आला हजरत के नाम से जानती पहचान। मैं चाहूंगा पूरा मजमा झूम कर अपने आका की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सनदना मौलाना मोहम्मद इमादुल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जल्दी से बैठ जाइए। जो लोग इधर उधर उठने की कोशिश करें मैं गुजारिश करूंगा बैठ के रहिएगा। थोड़ी देर में आपका कीमती वक्त चाहूंगा। कभी कभी तकरीर भी सुना करें, चूंकि तकरीर से आपके ईमान आपके अकीदे में मजबूती आती है। पूरा मजमा अपने आका की बारगाह में बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ये शहर मुजाहिद मिल्लत का है। उड़ीसा स्टेट सरकार मुजाहिद मिल्लत और उनके खानदान के नाम से हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। आप जानते हैं मुजाहिद मिल्लत कैसी शख्सियत है? सब लोग जानते हैं कि मुजाहिद मिल्लत हैं जिन्होंने अरब की सरजमीन पे मुनाजरा किया, जिन्होंने अरब के जेलों में भी नजदियत को पानी पानी पिलाया। मैं आपको बताऊं, सरकार मुजाहिद मिल्लत अदल और इंसाफ के उस समंदर का नाम है। आपके उड़ीसा में किसकी सरकार है? जोर से बोलो। अरे बजाहिर सरकार नवीन पटनायक की है ना? और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? जरा जोर से बोलो, कहाँ है? भुवनेश्वर के अंदर जो तुम्हारा प्रधान बिल्डिंग है, जो तुम्हारा पार्लिमानी है, जहां पूरे उड़ीसा के एमएलए बैठते हैं, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बैठता है, और जहां उड़ीसा के तमाम रिक्वायरमेंट देखे जाते हैं, पेश किए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। शायद ये बात, ये तारीख तुम्हारे जहन से न गुजरी होगी उड़ीसा वालों। मुजाहिद मिल्लत उस मर्द कलंदर का नाम है जो अपने दौर में उड़ीसा के और भद्रक के सबसे बड़े अमीर ज़ादे और सबसे बड़े रईसों के लिस्ट में एक नाम सबसे ऊपर था, जिस नाम को हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से मंसूब किया जाता था। मुजाहिद मिल्लत को रईस उड़ीसा कहा गया। आप जानते हैं क्यों? मैं नहीं कहता। आप कभी किसी पॉलिटिकल से पूछिएगा जो आपके पार्लियामेंट में जाता हो, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के करीब जाता हो, जो आपके सेकेंड संसद भवन में जाता हो, जो आपके सेकेंड पार्लियामेंट में जाता हो, जो आपके उड़ीसा स्टेट के सेकेंड पार्लियामेंट में जाता हो, और जा करके एमएलए की कुर्सी पे बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हो। आप जानते हैं जनाब, अंग्रेजों की हुकूमत होने के बावजूद भी, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम होने के बावजूद भी, आज भी हुकूमत हिंद और हुकूमत उड़ीसा की तारीख में एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी करामत सरकार मुजाहिद मिल्लत की आज भी रोज़े रोशन की तरह जाहिर है, जिसे कयामत तक दुनिया झुठला नहीं सकती। मुजाहिद मिल्लत को जहां ईमान की हिफाजत के हवाले से पूरी दुनिया सुन्नियत याद करती है, जहां एक बेबाक मनाजिर के नाम से पूरी दुनिया सुन्नियत याद करती है, जहां एक कलमकार की शक्ल में पूरी दुनिया याद करती है, आज उसी उड़ीसा के पार्लियामेंट में एक बाब है अदल और इंसाफ के नाम पे। नवीन पटनायक की सरकार से पूछो कि अंग्रेजों के हुकूमत में भी उड़ीसा का सबसे सच्चा मुसलमान कौन था, तो हुकूमत उड़ीसा कहेगी द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स ऑफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत। आज भी उड़ीसा की हुकूमत कहती है कि उड़ीसा में सैकड़ों मुसलमान पैदा हो सकते हैं, लेकिन मुजाहिद मिल्लत कोई भी पैदा नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मुजाहिद मिल्लत कोई पैदा नहीं हो सकता। जो लगान लगता है, जो लगान जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, लोग जो देते हैं ना, उस दौर में जिस वक्त किसी के पास 10 रुपए होता था, लोग उसे अमीरी की निगाह से देखते थे। वो उस दौर में बड़ा अमीर होता था। उस दौर में सरकार मुजाहिद मिल्लत उस वक्त की हुकूमत को 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना इनकम टैक्स दिया करते थे। अल्लाह अकबर।
सोचे ना कितनी दौलत है, कितने बड़े रईस, अल्लाह अल्लाह। आज हमारे पास अगर दौलत हो, हम क्या करते हैं? अपने पड़ोसी को देखते हैं, गरीब है, कोशिश करते हैं उसकी जमीन हम खरीद लें। आज अगर हमारे पास दौलत हो, खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बताना, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गरीब मुस्लिम बच्ची हो, तुमने कभी सोचा कि मेरी दौलत का कुछ हिस्सा उस गरीब बच्ची के रिश्ते पर भी खर्च हो जाए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मुसलमान को इसलिए दौलत नहीं देता कि वो दुनिया में ऐश करे। मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान को अल्लाह दौलत इस वजह से देता है ताकि वो अपने दौलत से कमजोर मुसलमानों की मदद करे। मुझे बताओ मुजाहिद मिल्लत के नाम का नारा लगाने वालों, अहले सुन्नत से इस कमी को कब तुम दूर करोगे? सुन्नियों के दरमियान से इस कमी को कब दूर किया जाएगा? कभी मुजाहिद मिल्लत की इस तालीम पर भी अमल करो। मुजाहिद मिल्लत दुनिया के सामने ऐसे ही मुजाहिद मिल्लत नहीं हुए। आज नजदी हुकूमत भी मुजाहिद मिल्लत की अजमत को मानने पर मजबूर है। ऐसे ही नहीं, जिस अमीर के पास इतनी दौलत कि आज से 50-60 साल पहले जिसके माल का इनकम टैक्स लाखों रुपए से ज्यादा हो, उसके इश्क, उसके तकवे, उसके आजिज़ी का ये आलम था कि बदर की सरजमीन पर अगर कोई ऐसा शख्स आता जो ये कह देता कि सरकार मैं निस्बत से कादरी हूं, सरकार मुजाहिद मिल्लत अपने तख्त से खड़े हो जाते, उसके कदम की तरफ झुक जाते। और एक जुमला में उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे मुजाहिद मिल्लत अक्सर फरमाया करते थे, अगर मुझे गौस पाक का कोई रोजा दिखा दे, मैं उसका पखाना अपने सर पे उठा लूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या आजिज़ी है, क्या निस्बत है, क्या इश्क है। फरमाते अगर कोई मुझे गौस पाक का रोजा दिखा दे, मैं उसका पखाना अपने सर पे उठा लूंगा। मैंने तसव्वुर में सवाल किया कि सरकार, आपके पास तो इतनी दौलत है कि आप अगर चाहें तो आपकी दौलत से न जाने कितने लोग बगदाद शरीफ देख ले। रूहे मुजाहिद मिल्लत कहेगी, सुन सुन, दौलत रख करके दौलत पे इतराना ये अमीर की पहचान है, और दौलत रख कर भी आजिज़ी और इश्क का इजहार करना ये गरीब नवाज के आशिक की पहचान है। और बुजुर्गों से इश्क करो। सरकार मुजाहिद मिल्लत की कसरत से मुरीद हमारे शहर बनारस के करीब इलाहाबाद के बगल में भारतगंज है, कसरत से हजरत के मुरीद हैं, कसरत से मुरीद हैं। सुनो, सरकार मुजाहिद मिल्लत वहां गए, आपके एक मुरीद थे, वो अपने बेटे को लेकर आते हैं, वो फरमाते हुजूर ये मेरा बेटा है, इसका नाम फला कादरी है, इसे आप अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। आज का कोई जाली पीर होता, आज का कोई नकली पीर होता, फौरन कहता आओ मैं तुम्हें अपनी मुरीदी में लेता हूं। लियाकत नहीं देखता, फौरन कहता आओ मैं तुम्हें खुली आफत देता हूं, आओ मैं तुम्हें खुली आफत देता हूं। खिलाफत नहीं देता हूं, खुली आफत देता हूं। लेकिन वाहरे तकवे मुजाहिद मिल्लत, वाहरे आजिज़ी, वाहरे इनकिसारी और वाहरे आला हजरत के रूहानी बेटे का कमाल। जब उस शख्स ने कहा हुजूर ये मेरा बेटा है फला कादरी, इसका नाम है, इसे आप अपनी गुलामी में ले लीजिए। सरकार मुजाहिद मिल्लत अपनी मसनद से खड़े हो गए, करीब गए, उसकी पेशानी को बोसा दिया, फरमाया मैं इसे अपने गुलामी में कैसे ले सकता हूँ जिसकी गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, जिसके गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है, मैं उसे अपनी गुलामी में कैसे ले सकता हूँ। ये फकीर तो खुद गौसे आजम का गुलाम है। जरा बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। मुजाहिद मिल्लत बहुत अजीम शख्सियत है। अपनी अकीदत का तार मजबूत कीजिए। और सुनिए, अब मैं आपको एक तारीख बताता हूँ, एक तारीख बता रहा हूँ। मसलक आला हजरत है क्या, ताजुश शरिया है क्या, मुजाहिद मिल्लत है क्या, बुरहान मिल्लत है क्या, हाफिज मिल्लत है क्या, रेहान मिल्लत है क्या, ये तमाम बुजुर्ग हैं क्या। उड़ीसा वालों तारीख सुन लो, तारीख याद रखना,
खुदा की कसम सुबह कयामत तक तुम्हारे ईमान की दीवार में कोई सेंध नहीं मार सकता है। सरकार ताजु शरिया है कि अभी आपको पता है ना, कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, मालूम है? अरे मालूम है? हाथ उठा के बताओ तो कितने लोगों को नहीं मालूम है? सुभान अल्लाह, सबको पता है। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, पूरा देश जानता है, फॉरेन के लोग भी जानते, पूरी दुनिया इस पर डिस्कस कर रही है। देश के किसी स्टेज से इस बात का ऐलान कर देना कि हम आतंकवाद का खंडन करते हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये कमाल नहीं है। आतंकवाद को दिल से गलत मानना यही सबसे बड़ी बात होती है। पुलवामा कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ। मुसलमानों सुनो, तुम अपने घरों में बैठे हो, लेकिन तुम्हारे अकाबिरीन हमारे और तुम्हारे ईमान, हमारे और तुम्हारे इश्क, हमारे और तुम्हारे मसलक की कैसे हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीख सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। पुलवामा में हमला हुआ, अमेरिका ने अपने यहाँ आपातकालीन बैठक की, शीतकालीन बैठक की। आपातकाल बैठक करने के बाद उसने दुनिया के बड़े बड़े शहर मुल्कों से लोगों को बुलाया। टर्की उसमें शामिल हुआ, चीन उसमें शामिल हुआ, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान भी शामिल हुआ, बांग्लादेश भी शामिल हुआ। ये बात मैं आपको 5 रोज पहले की बता रहा हूँ, और मैं वो बात बता रहा हूँ जिसको आपको हिंदुस्तान की मीडिया नहीं बताएगी। हिंदुस्तान की मीडिया नहीं बताएगी। इस देश की मीडिया ने कभी वो सच्ची बात आपके सामने बताई नहीं, जिसको बता देने के बाद न्यूज चैनल बाद में बंद होगा। हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों की जुबान पर कलमा पहले जारी हो जाएगा। वो बात कभी हिंदुस्तान की मीडिया बता नहीं सकती है, मैं आपको बताता हूँ। सुनिए जनाब, अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका में आपातकालीन मीटिंग हुई, ट्रंप की मौजूदगी में, ट्रंप की अध्यक्षता में। पूरी दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर, हर मुल्क के नुमाइंदे पहुंचे, डिस्कस होने लग गया कि हिंदुस्तान पे जो हमला हुआ वो गलत है, ये इस्लामिक आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, ये इस्लामिक आतंकवादी हैं, ये कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा पढ़ते हैं, ये खुद को मुसलमान कहते हैं और ये दहशतगर्द हैं। हाय 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 हाय। दुश्मन की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि वो हमेशा अपना मुखालिफ, अपना अपोजिशन भी बड़ा मजबूत तलाशता है। ट्रंप ने एक बात कहा कि हम मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करने से पहले हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुछ तारीख जानना चाहेंगे। तवज्जो है कि नहीं आपकी? तवज्जो है कि नहीं? नारे तो अब लगाओगे तुम, अगर बात समझ में आएगी तो। तुम्हारे इश्क की खेती में तब हरियाली आएगी जब तुम बात समझोगे, तड़प जाओगे तुम। हमारे बुजुर्गों ने किया क्या है, और सरकार ताजु शरिया है, क्या जरा सुनना तो। ट्रंप ने कहा कि मुझे दुनिया के लोगों पहले ये बताओ, मुझे इस्लाम की कुछ ऐसी तारीख बताओ जिससे मैं डिक्लेयर कर सकूं कि ये इस्लामी आतंकवादी थे। आय हाय हाय हाय। तुर्की जिसका प्रिंस तैयब अर्दोगान है, उसने कहा सर आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द इंडिया ऑफ द पाकिस्तान। उसने कहा मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से एक तारीख आपके सामने रखता हूं, इस तारीख को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो समझ में आए आप इस्लामिक दहशतगर्द कहिएगा, आप उन्हें आतंकवादी कहिएगा, टेररिस्ट कहिएगा, मुसलमान कहिएगा, जो समझ में आए वो कहिएगा। ट्रंप ने कहा आई एक्सेप्टली, मैंने इसे मंजूर किया, सैल्यूट कीजिए। तुर्की का प्रिंस खड़ा होता है, उसने भारत, और उस वक्त भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वहां मौजूद थी, पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री, पूरी दुनिया के लगभग 15 से ज्यादा मुल्कों के विदेश मंत्रालय के मंत्री उस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। अब सुनना उड़ीसा वालों, खड़ा हुआ और तैयब अर्दोगान के उस विदेश मंत्री ने कहा सर मैं एक हिंदुस्तान की रिपोर्ट जो 2012 और 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल जामियतुल अजहर मिस्र में लिखी गई, मैं वो तारीख, मैं वो इतिहास आपके सामने रखता हूं। फैसला आपने करना है,
ट्रंप ने कहा हाउएवर मैनी यस पास, मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, मसला कश्मीर की दहशतगर्दी का है। तुम दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अज़हर की रिपोर्ट क्यों देते हो? सैल्यूट करो अपनी मरकज को। टर्की के उस सफीर ने कहा मैं इस वजह से ये तारीख पेश कर रहा हूं कि जिस हिंदुस्तान में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसी हिंदुस्तान का एक सच्चा भारतीय नागरिक है जो हिंदुस्तान में सूफीज़्म का परचम लहराता है, जो पाक की भी, हिंद की भी, अफगानिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, सऊदी अरबिया की भी, पूरी दुनिया के सुन्नी सहीयुल अकीदा मुस्लिम ममालिक की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करता है। उस रहबरे आजम का नाम अख्तर रजा अज़हरी है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया, बोलो 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 बोलो, फैज़ाने ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आवाजें अब बुलंद होगी उड़ीसा वालों, अब तुम आवाजें इतनी बुलंद करना, नारों में इतनी मजबूती लाना कि ये नारा हुकूमत उड़ीसा से होते हुए हुकूमत हिंद तक पहुंचे और हिंद की हुकूमत भी जान ले कि हिंद में जब तक एक भी सुन्नी मुसलमान जिंदा है, न वतन को झुकने देगा, न वतन के कानून को झुकने दे सकता है। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। हमें इस देश में अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देना है, वतन की मोहब्बत तो हमारे बुजुर्गों ने हमें घुट्टी में पिला के रखा है। क्योंकि हम किसी योगी, किसी मोदी के हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, हम तो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं। आगे बताऊं कि तकरीर खत्म कर दूं? ए भाई सही बताना, तकरीर खत्म कर दूं? हजरत के हुक्म के मुताबिक 15 मिनट हो गया, बताऊं? बताऊं? तैयार हो? जरा बोलो 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 बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तारीख जानो, इतिहास जानो, वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है और उजाले देती है बुझते हुए चिरागों को जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। तैयब अर्दोगान के उस सफीर ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सर मैं हिंदू पाक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी सूफीज़्म, सुन्नी सोसाइटी, सुन्नी माइंड के मुस्लिम बसते हैं, मैं पूरी सुन्नियों की तरफ से उस नुमाइंदे की बात पेश कर रहा हूं जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत बिल इत्तेफाक ताजु शरिया के नाम से जानती है। कौन है ताजु शरिया? अल्लाह 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 अल्लाह। अब सुनो, जजमेंट क्या है? जजमेंट क्या है? और आपको पता होना चाहिए, मेरा ताजु शरिया काज़ियुल कुज़ात फिल हिंद ही नहीं, वो अगर मिस्र के जामे अज़हर में भी है, ऐसे बोलता है जैसे लगता उसकी जुबान पे अहमद रजा बोल रहे हैं। जजमेंट सुनो, टर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सर आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द अख्तर रजा अज़हरी of the establishment. It is clear to me that not terrorists. It is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This brought me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah. अब इसका ट्रांसलेशन सुनो, इसका तर्जमा सुनो, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। तुर्की के सफीर ने कहा, सर मैं इस बात की यकीन दिलाता हूं, अख्तर रजा अज़हरी ने आज से 5-7 साल पहले मिस्र के सेमिनार में कहा था, पूरी दुनिया के नुमाइंदे मौजूद थे, पूरी दुनिया उनको सुन रही थी और उन्होंने कहा था, सुनो सुनो, पाकिस्तान में सुन्नी कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता क्योंकि उसके ईमान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पे हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जात मौजूद है।
हिंद की सरजमीन का मुसलमान कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। उसके ईमान की हिफाजत के लिए हिंद की सरजमीन पे गरीब नवाज मौजूद है। और उन्होंने कहा कि सुनिए, अख्तर रजा अजहरी ने पूरी दुनिया के सामने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो दहशतगर्द होता है, अगरचे वो जबान से कलमा पढ़ रहा है, अगर वो जबान से ला इलाहा कह रहा है, लेकिन उसके दिल में ईमान नहीं होता। सर सुनिए, जो दहशतगर्द है उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है, उसकी कोई विख्यात नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। हम पूरी दुनिया सुन्नियत की जमानत लेते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी सुन्नी सहीहुल अकीदा लोग बसते हैं, ये मुस्तफा की मोहब्बत में जीना जानते हैं और नबी की मोहब्बत में मरना जानते हैं। ये कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते, ये कभी आतंकवाद नहीं हो सकते। ये तो वो लोग हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, ये मुसलमान जिनको मानते हैं। उस नबी ने तो मक्के में ये तालीम दिया था, जंग फतह कर लेने के बाद किसी बेवा पे जुल्म मत करना, हरी शाखों को न काटना, यतीम बच्चों को तकलीफ न देना, प्यासों को पानी पिलाना, बेवाओं के सर पे शफकत का आंचल रखना, यतीमों के सर पे मोहब्बत का हाथ रखना। सर ये उस कौम के लोग हैं, ये उस कौम के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, जब ये जुमला कहना था, ट्रंप जैसा पूरी दुनिया का जाबाज लीडर, जो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर कहा जाता है, अमेरिका जो दुनिया का वीटो पावर मुल्क है, सरकार ताजुल शरिया का पूरा खुतबा जब तुर्की ने पढ़ा तो ट्रंप कहता है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन ऑफ अख्तर रजा अजहरी। उसने कहा, मैं ऐलान करता हूं, मैं यकीन करता हूं, इस एक एक लफ्ज में मुझे सच्चाई महसूस हो रही है, मुझे सच्चाई महसूस हो रही है, मुझे सच्चा लग रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि अख्तर रजा झूठ नहीं बोल सकता है, अख्तर रजा गलत नहीं बोल सकता है। इसलिए हमारा फैसला है कि मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अब मैंने तसव्वुर में कहा, ए अमेरिका, ये बता कि तूने अजहरी मियां पे, ताजुल शरिया पे इतना यकीन कैसे किया? अमेरिका की हुकूमत कहती है हमने ताजुल शरिया पे यकीन इस वजह से किया कि वो उसका बेटा है, जिसका बाप अहमद रजा नजदियों के सामने भी झूठ न बोल सका, सऊदियों के सामने भी झूठ न बोल सका। जिसका बाप बेखौफ होगा, उसका बेटा भी बेखौफ होता हुआ नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, चमकता रहेगा, वाह, चलता रहेगा, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऊंचा रहेगा। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम रूहे सरकार ताजु शरिया को, सैल्यूट रूहे सरकार ताजु शरिया को, जिसने जाने के बाद भी दुनिया को एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निजाम दिया है कि हम आप ही नहीं, दुनिया की वो बड़ी ताकती हुकूमत जो पूरी दुनिया में विटो पावर की हैसियत रखती है, सरकार ताजुल शरिया की अजमत को वो भी झुक करके सलाम करती हुई नजर आ रही है। ये है मेरे बुजुर्गों का फैजान। अच्छा बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है कि दुनिया इस्लाम की अजमत को लपेट करके मानती है? हाय 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 हाय, एक बड़ी प्यारी बात। मैंने तसव्वुर में ये सोचा कि दुनिया वालों, तुमने एक ही हुज्जत पे, तुमने एक ही बहस पे इतनी बड़ी दलील को खारिज न करके मान कैसे लिया? इतना कहना था कि जनकपुर से पंडित रामा शंकर उपाध्याय चीख पड़े, माने क्यों ना 150 साल पहले हमारे ग्रंथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुतबा पढ़ा जा रहा था, माने क्यों ना मदीने वाले का चर्चा 150 साल पहले हमारे धार्मिक पुस्तक में हो रहा है। मैंने कहा, अमेरिकियों, तुमने तो इस्लाम को मिटाने के लिए कसर न छोड़ी, तुमने तो गौसे आजम के मजारों पर भी बमबारी की, तुमने मिजाइल गौसे आजम के मजार अक़दस पे भी मारा। ये तो मेरे गौसे आजम की करामत है कि रॉकेट मिसाइल सहने गौसे आजम में गिरता है, फटता नहीं। गिरे हुए मिसाइल से हमने पूछा
वो मिसाइल तू तो आया था अमेरिका के हुक्म से, फटा क्यों नहीं? जुबाने हाल से उस एटमी बम ने आवाज दिया, आया था अमेरिका के हुक्म से, नहीं फटा गौसे आजम के हुक्म से। आया था अमेरिका के हुक्म से, नहीं फटा गौसे आजम के हुक्म से। मैंने कहा अमेरिका इतनी जल्दी इस्लाम को मानता क्यों है? तो जनकपुर सीता की पैदाइश वाली नगरी से चीख करके रामाशंकर उपाध्याय ने कहा, आज का अमेरिका मानता तो कौन बड़ी बात है, कल का रावण भी लंका में मान रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह कोई नहीं है। कहो तो बता दूं, अरे कहो तो बता दूं, वरना कहो तो मैं हटूं और हमारा सुपर डुपर शायर शहबाज साहब आ जाए। बता दूं, जरा बोल दो, मुस्कुरा के बोल दो। तारीख पढ़िए, 100 साल पहले चलिए, 125 साल पहले चलिए, नहीं 150 साल पहले चलिए, और आइए रामाशंकर उपाध्याय को पढ़िए, इनसे पूछिए ये बता, आज पूरी दुनिया इस्लाम को दहशतगर्द से कंपेयर कर रही है, लेकिन उसकी सत्यता को जानने के बाद, उसकी सच्चाई, उसकी पाकीज़गी को जानने के बाद दुनिया इस्लाम की तरफ मायल हो रही है। लेकिन तू बता इस्लाम है क्या? तो मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी को तमाचा मारने के लिए और को इस्लाम की अजमत सिखाने के लिए कुरान और हदीस नहीं, जनकपुर का पंडित कहता है, वो लोग जो इस्लाम की अजमत से खिलवाड़ करते, उन्हें पता नहीं है इस्लाम तो इतना ब्यूटीफुल दीन है, इस्लाम तो इतना क्वीट दीन है, इस्लाम तो इतना कूल दीन है, इस्लाम तो इतना पीसफुल्ली दीन है, जिस दीन की शान ये है, कृष्ण अवतारनियातम मिलितम भरूतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आप न घबराओ, जिसको आप लोगों ने बुलाया है बिल्कुल यकीन के साथ वही आया है कि नहीं? मैं बोलता नहीं, लेकिन मोहसिन भाई ने कहा हजरत वो कुछ कुछ संस्कृत भी चलता है। मैंने कहा चलो मैं अपने मौजू के मुताबिक कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखता हूँ, जरा बोलो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। 150 साल पहले हिंदू धर्म की किताब कहती है, कृष्ण अवतारनियातम लितम भरूतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अब जरा आओ इसका तर्जुमा सुनो, घबराना नहीं, लैंग्वेज कोई भी हो, जबान कोई भी हो, आप समझो न समझो, जिस नबी की हम तारीफ कर रहे हैं मुस्तफा उम्मत की हर जुबान समझते। अरे जनाब ये तो संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है, ये तो बड़ी बात है, नबी की शान तो वो है कि इंसान नहीं, मुस्तफा तो जानवरों की भी जुबान समझते। 150 साल पहले इस्लाम की अजमत सुनिए, कृष्ण अवतारनियातम लितम भरूतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने पूछा महाराज जी ये स्वाहा क्यों कह रहे हैं आप? ये तो आपके यहाँ जब श्राद्ध होता है, आपके यहाँ जब हवन कुंड होता है, उसके अंदर स्वाहा स्वाहा किया जाता है, आप यहाँ स्वाहा स्वाहा क्यों कर रहे हैं? महाराज जी 150 साल पहले आप क्या चर्चा कर रहे हैं? खुदा की कसम उड़ीसा वालों सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा, कुफ्र के चेहरे पे तमाचा है। और जानते हैं 150 साल पहले महाराज जी ने कहा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब द्वापर युग के अंदर युद्ध हो रहा था कृष्ण का, और कृष्ण जब अर्जुन के साथ था, अर्जुन का रथ जब जमीन में धंस रहा था, तो उनके फॉलोवर्स हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक उनका भगवान कृष्ण कह रहा है, अर्जुन सुनो सुनो, हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र को पढ़ो, तुम्हें भारत के युद्ध में विजयी प्राप्त होगी, तुम जीत जाओगे, कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा वो मंत्र कौन सा है? तो कृष्ण ने यही मंत्र पढ़ा था, कृष्ण अवतारनियातम मिलितम भरूतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। अब इसका तर्जमा सुनो, इसमें दो लफ्ज ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम, इन दोनों लफ्ज को जब अलग करोगे, इसका तर्जमा करोगे, बड़ी प्यारी बात होती है। वो महाराज जी कहना चाहते हैं, बंदे सुन सुन, जब तुम गुनाहों से लथपथ हो जाता है, जब बुराइयों से तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय काला हो जाता है, स्याह हो जाता है, तू हमेशा नाकामी की तरफ जाता है, हमेशा शिकस्त हाली की तरफ जाता है, समाज में डिमर्जलाइट होता है, समाज में रुसवा होता है, जिसका
जिसका दिल साफ होता है, जिसका दिल चमकीला होता है, जिसका दिल रोशन होता है, जिसका दिल चमकता होता है, कामयाबी उसके कदमों में झूमती रहती है। सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा महाराज जी दिल कैसे साफ होता है, तो कृष्ण कहते हैं दिल तब साफ होता है ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम, दिल के अंदर ला इलाहा पढ़ते जाओ, दिल बुराइयों से साफ होता चला जाएगा। दिल बुराइयों से साफ होता चला जाएगा। अब हम हुकूमत हिंद से कहेंगे तुम मुसलमानों की अजमत पे उंगलियां बाद पे उठाना, इस्लाम की अजमत पे उंगली बाद में उठाना, तुम मुसलमानों की तारीख बाद में पढ़ना। एक मर्तबा अपने घर के अंदर की तलाशी लो, जब तलाशी लोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा। नफरतों को मिटाकर, जुल्म को मिटाकर, सीने के बुराई को मिटाकर सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना है। कलमा पढ़ते जाओ, जिंदगी कामयाब होती चली जाए। जरा मुस्कुरा के कह दो और मोहब्बत से कह दो। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, बड़ी बड़ी प्यारी बात। जिस तरीके से हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का सिलसिला है, आप लोग मुरीद होते हैं कि नहीं होते हैं? जोर से बोलना, जोर से बोलो। हाँ, लेकिन सुनो, इस दौर में पीर भी जांच पड़ताल करके पकड़ना। हाँ, तहकीक बहुत जरूरी है। बहुत लंबे बाल, बहुत लंबा जुब्बा, बहुत ऊंची टोपी और लाल पीला हरा गले में देखकर 5 अंगूठी इसमें, 5 अंगूठी इसमें, गले में ये मोटे मोटे रुद्राक्ष का माला। आज की भोली भाली आवाम कहती हो लगता है बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ा पहुंचा हुआ है। नकीब साहब कह रहे कहाँ पहुंचा हुआ है? मैंने कहा बताने की जरूरत नहीं है, जहन्नम में पहुंचा हुआ है। हाँ, ऐसी ऐसी जो डिजाइन बना करके समाज में आए है पूछना ही नहीं है। ये भोला मुसलमान पीछे भागता है। बड़े पहुंचे होंगे, बड़े पहुंचे होंगे। एक बात याद रखना, पीर की पहचान उसके बाल से नहीं है, पीर की पहचान उसकी डिजाइन से नहीं है, पीर की पहचान उसके लाल पीले हरे ब्लू कपड़ों से नहीं है, पीर की पहचान गले में रुद्राक्ष के माला से नहीं है। पीर अगर मार्किन की सफेद तहबत, मार्किन की सफेद चादर और सर पे 2 पल्ली टोपी, पैर में लकड़ी का चप्पल, अगर इस सादे लिबास में भी पीर मदीने की गलियों में चले, उसके इश्क की खुशबू सूंघ करके मदीने की गलियां कह दे, ये पीर कोई मामूली पीर नहीं, ये मोहम्मद की मोहब्बत में फना होने वाला उड़ीसा का मुजाहिद चला आ रहा। पीर होने के लिए चमक धमक होना जरूरी नहीं है, पीर होने के लिए दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होना जरूरी है, नबी का इश्क होना जरूरी है। इसे जरूर तलाशना, इसे जरूर तलाशना। और जिस दिन तुम्हें ऐसे पीर मिल जाए, खुदा की कसम देर मत करना। मैं आपको बताऊं एक पीर की कंडीशन, एक पीर की बात, एक पीर की तारीख। आज तो आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे ना, जो हमें आपको दीन देने के लिए, ईमान देने के लिए, तालीम देने के लिए गली गली, नगर नगर, डगर डगर, टोकरी का टोकरी पहुंच रहा है। आओ हम तुम्हें दीन देते हैं, आओ हम तुम्हें इस्लाम देते हैं। अभी जब मैं 18 तारीख को भुवनेश्वर उतरा, स्टेशन से बाहर निकल रहा था, मैंने 2-4 लोगों को देखा जरूरत से ज्यादा लंबी दाढ़ी। वो बुद्धू से पूछो इतनी लंबी दाढ़ी क्यों? कहता है सुन्नत पे अमल करते हैं। हमने कहा यार, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी तमाम किताबें पढ़ने के बाद हमें तो ये सुन्नत नहीं दिखा कि इतनी लंबी दाढ़ी किसी की सुन्नत हो। यहूदी की सुन्नत जरूर है और तू उसी का चमचा है। हमने कहा यार, मुजाहिद मिल्लत के स्टेट में ये सरफिरा कहां से आ गया? हमने कहा किधर से आए? कहा मौसा दिल्ली से आ रहे हैं। हमने कहा दिल्ली से उड़ीसा काहे को? कहा दीन फैलाना।
हमने कहा वे उड़ीसा की सरजमीन पे अब तेरे जैसे घटिया लोग दीन फैलाएंगे? मुजाहिद के उड़ीसा में तू जैसा पापी दीन फैलाएगा, दीन फैलाएगा या लोगों के करीब जाके अपनी टांग फैलाएगा? उड़ीसा के लोगों को जब जब दीन सीखना होगा, जो चाहूं, उड़ीसा के लोगों को जब जब दीन सीखना होगा, उड़ीसा के लोगों को जब जब इश्क की एंटीबायोटिक लेनी होगी, तू जैसे पापी को नहीं, धामनगर में आला हजरत के बेटे से लेंगे। हमें तू जैसों की जरूरत नहीं, हमें दीन सीखने के लिए और दीन बचाने के लिए भी हमारे धामनगर में मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना खुला हुआ। ऐसे लोग हैं। लेकिन आओ हम तुम्हें एक पीर दिखाते हैं। एक पीर देखो, जिम्बाब्वे की सरजमीन है। आए हाय हाय, जिम्बाब्वे में एक आले रसूल है जिनका नाम सैयद यूनुस साहब है। सैयद यूनुस साहब अपने घर को सजा रहे, दुल्हन की तरह सजा रहे, गलियों को कुमकुमे लाइट बत्ती से आरास्ता पैरास्ता कर रहे हैं। इत्तेफाक से जर्मन का एक साइंटिस्ट जिसका नाम तारीख में प्रोफेसर तिगासन बताया गया, वो सैयद यूनुस साहब के बच्चे का दोस्त था। ये दोनों जर्मन की रिसर्च यूनिवर्सिटी में दोनों बैक वक्त साइंटिस्ट की पढ़ाई पढ़ रहे थे। सैयद साहब के बेटे का दोस्त होने के नाते वो अंग्रेज, वो यहूदी भी सैयद साहब के घर आया, कुछ दिन मेहमान रहा। अचानक जब सुबह को आंख खुली तो क्या देखता, सैयद साहब के मकान दुल्हन की तरह सजे हुए, गलियां सजी हुई हैं, रास्तों को सजाया जा रहा है। अंग्रेज करीब जाता, सैयद साहब से कहता, सर हाउ आर मेनी इयर्स पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड। ये किस वजह से गलियों को सजा रहे, किस वजह से मकान को सजा रहे? ऐसा महसूस होता है जैसे आज आपकी ईद होने वाली है। ऐसा लगता जैसे आज आपकी ईद होने वाली है। सैयद यूनुस साहब ने कहा, समझ लो मुरीद का सबसे बड़ा ईद तब होता है जब उसके घर में उसकी पीर की आमद होने वाली होती। हाँ हाँ, मेरी ईद है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। उसने कहा, फिर बताओ तो सही, आखिर कौन तुम्हारा पीर है जिसके एहतमाम, जिसके इस्तकबाल में तुमने गली कूचों को सजा रखा है? सैयद यूनुस साहब ने कहा, अगर तुम्हें मेरे पीर को देखना है, मैं एयरपोर्ट चल रहा हूं, तुम्हें भी मेरे साथ एयरपोर्ट चलना होगा। गोरी नस्ल का यहूदी साइंटिस्ट, भ्रूण पे रिसर्च करने वाला, जर्मन लेबोरेटरीज का एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर सैयद साहब के साथ जिम्बाब्वे के एयरपोर्ट पे पहुंचा। थोड़ी देर के बाद बेस से ऐलान होता कि एयर इंडिया की विमान जिम्बाब्वे के रनवे पे लैंड कर रही है। आशिक का दिल धड़कने लगा। सैयद यूनुस साहब के कदम पिकअप पॉइंट की तरफ बढ़ते, पीछे पीछे वो यहूदी, वो क्रिश्चियन, वो साइंटिस्ट, वो गोरी नस्ल का अंग्रेज भी चला। वजह क्या है कि आज जिम्बाब्वे की गलियों को सजा दिया गया, घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आशिकों, जैसे ही पिकअप पॉइंट पे उसकी निगाह गई, उसने क्या देखा? एक ऐसा नूरानी चेहरा जिसके चेहरे को देखते ही खुदा याद आ जाए। एक ऐसा नूरानी चेहरा जिसके चेहरे को देख करके इसके नबी याद आ जाए। चेहरे पे ऐसा जलाल कि जलाल देख करके अहमद रजा का इल्म याद आ जाए। चेहरे पे ऐसी नूरानी कि चेहरे को देखकर मुफ्ती आजम का तकवा याद आ जाए। उस अंग्रेज ने सैयद साहब को देख करके कहा, सर यस आई एग्री दिस नॉलेज,
ये उसी की बात कर रहे हैं जिसके लिए आपने गली को सजाया। ये है कौन? दिल को थाम के सुनना। सैयद यूनुस साहब कहते हैं हाँ हाँ मैंने इन्हीं के लिए अपने गलियों को सजा रखा, ये कोई और नहीं, ये हिंद से आ रहे हैं मेरे पीर हैं जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है, जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है। अब खुदा की कसम में जो जुमला दे रहा हूं इसकी हिफाजत करना उड़ीसा वालों। जैसे ही सरकार ताज शरिया एयरपोर्ट से बाहर आए वो अंग्रेज दौड़ के गया और सरकार के कदम पे गिर गया। गिरने के बाद खड़ा हुआ और कहा सर I believe that everything that has been recorded in the Quran। कहा सर मैं सुनता था, मैंने पढ़ा और मैंने अपने बड़ों से सुना कि मुस्तफा की उम्मत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुरान को दिल से इतना पढ़ते हैं कि उनके चेहरा नूरानी हो जाता है। मैं गोरी नस्ल में पैदा हुआ, जब से आंख खोला अब तक मैंने गोरों को देखा, लेकिन आपके चेहरे को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है आपकी तरह खूबसूरत जर्मन में मेरी आंख ने किसी को नहीं देखा, आपकी तरह चमकीला, आपकी तरह मुखड़ा, आपकी तरह माथा, आपकी तरह नजरें, आपकी तरह जलाल, आपकी तरह खूबसूरती मैंने किसी को नहीं देखा। वाह रे मेरा शेर, वाह रे मेरा पीर, वाह रे मेरा ताजु शरिया, वाह रे अहमद रजा का पूत न लड़खड़ाए। फरमाते हैं मुझे न देख, इससे भी खूबसूरत, इससे भी लाजवाब वो जात जो बेमिसल है, बेमिसाल है। अगर देखना है तो अपनी इस जाहिरी आंख को बंद कर, इश्क की आंख को खोल, मदीने वाले को देखेगा दुनिया की खूबसूरती भूल जाए। दुनिया की तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते औलिया, दुनिया की खूबसूरती भूल जाएगा। खुदा की कसम, न कोई दलील, न कोई हुज्जत, न कोई बात, न कोई गुफ्तगू, न कोई तबलीग, ये चंद जुमला सुनना था। वो अंग्रेज, वो साइंटिस्ट सरकार ताजु शरिया के कदम पे गिरता है, कहता है सर आई एक्सेप्टली, आई एब्सोल्युटली, आई करेक्टली ऑफ द एक्सेप्ट टू मजहब इस्लाम, आई एक्सेप्ट माय हार्ट कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब तो आशिक ने कलम तोड़ के कहा ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी के दीवानों का जवाब है साहब। अब सुनिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसे याद रखिएगा, हमेशा कामयाब रहिएगा। मैंने बात अर्ज ये की कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पीरी मुरीदी होती है ना, हिंदू भाइयों के यहाँ भी लोग गुरुमुख होते हैं, गुरुमुख होते हैं। कल को अगर कोई पढ़ा लिखा पंडित मिले, डालडा मार का नहीं, ओरिजिनल ब्रांडेड, जिसने मनुस्मृति पढ़ी होगी, जिसने भगवत गीता पढ़ा होगा, जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद पढ़े होंगे, जिसने तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ी होगी, मैं आपको सच बताता हूं, अगर कोई ब्रांडेड पंडित मिल जाए धीरे बुलाइएगा और मोहसिन भाई उसे साइड में ले जाइएगा, करीब बिठा लिएगा और कहिएगा देखो सही सही बताना, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, क्योंकि यही वो चाय है जिसने एक बकलोल को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। मैं पिलाऊंगा चाय, लेकिन चाय पिलाने के सदके एक बात ये बता दो जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। वो घबराएगा क्या बताऊं,
कहना पंडित जी सही सही बताओ, जब तुम्हारे यहाँ गुरुमुख होते हैं और कान में जब जनेऊ बांधते हैं, कमर में जब उसको लिपटाया जाता है, तो तुम्हारे यहाँ 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं, 4 मत बताओ, 5वां 6ठा 7वां मंत्र कौन सा है, जरा उसे तो बता दो। हाय हाय हाय, मुझे लगता है हिंदुस्तान में 5वां चतुर्वेदी आप हो गए हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए चचा, नारा कितना भी लगाइए जन्नत में जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि जन्नत में बूढ़ों को परमिशन नहीं है। खां साहब लोगों की बस्ती, तो यहाँ भी तो कुछ लोग होंगे ना, है कि नहीं? खां साहब लोगों की, अक्खा खां साहब लोगों की बस्ती थी। ऐसे ही 2-4 चचा लोग आगे बैठ के नारा पे नारा लगा रहे थे। हमने कहा चचा कि तो नारा लगाओ, टिकट मिलने वाला नहीं है, जन्नत में नहीं जाओगे। वो सब उठ के गए, 5 मिनट के बाद ये मोटी मोटी लाठी लेके स्टेज के आगे। हमने कहा खैरियत तो, कहा चतुर्वेदी बाबा जब जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो अब जलसे के बाद गांव से आप भी बाहर कैसे जा सकते हैं? इस जवान को तो नमाज की फुर्सत है नहीं, लोटा संभाल ले हम, बदना संभाल ले हम, चटाई संभाल ले हम, मस्जिद संभाल ले हम, और जब जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो आप कहां से जाएंगे? हमने नकीब साहब से कहा कोई रास्ता है बचने का? इन्होंने मुस्कुरा के कहा आका की हदीस को नात की शक्ल में पढ़ दीजिए, जवा जाएंगे जन्नत में गा बूढ़ा, जा नहीं सकता मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, आ नहीं सकता मोहम्मद के गुलामों पर। अब इतना खर्च करके जलसा आपने कराया मोहसिन भाई, तो आपको बता देता हूँ, बताऊं कि रहने दूं? सबको बता देता हूँ, याद रखना। और ऐसा नहीं फेकम फाक है, किताब का नाम लिख लो, समझ में नहीं आया उससे पूछना। श्रीमद् भागवत गीता खंड 1, तुलसीदास की लिखी हुई किताब रामचरितमानस भाग 3, कोई मिले उससे पूछना कि सही बताओ 5वां 6ठा 7वां कौन मंत्र है, कान में क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? मैं आपको सच बताता हूँ, पहले वो 5 मरतबा नीचे से ऊपर तक देखेगा और कहेगा लगता है कि ये भी बंदा बिल्कुल स्पेशल आइटम लेके आया है। कहना बताओ, अगर जब वो नहीं बताए मैं बताता हूँ, धीरे से उसके कान में पढ़ना। 5वां मंत्र पढ़ा जाता है, संबल ग्राम में मुख्य शिवराम शिवातिवन भवने विष्णुशेष कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाच गरुवा देवदत्त जगतपति अशिनाश साधवन मठेचर्य गुणवती स्वाहा। समझ रहे कि नहीं? और जोर से बोलो। 2-3 लोग बोले जी, जैसे लग रहा है संस्कृत का प्रोफेसर है लोग। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनिए 6वां मंत्र सुनिए, मैं सबका तर्जमा 7वें मंत्र में कर दूंगा। तमाम मंत्रों का निचोड़ तुलसीदास के मंत्र में होगा। ये कहाँ लिखा? ये ऋग्वेद में लिखा। अब आओ श्रीमद् भागवत गीता में देखो, भागवत गीता के अंदर लिखा अहमदी पितुस्परी मेगामृतस्य जगवासुर इवाजनी अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विदाय हिदोदयते विवेक। ये भगवत गीता में है। और इन दोनों मंत्रों का रस निचोड़ दिया तुलसीदास ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, वो क्या लिखा? कसम खुदा की सुनोगे तड़प जाओगे, लेकिन सुनाने से पहले पूछूंगा, जब सुनाऊंगा पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इस वजह से मत बोलना कि तुम चतुर्वेदी की जुबान से संस्कृत सुन रहे हो, बल्कि इस वजह से बोलना कि दुनिया के हर धार्मिक पुस्तक में मदीने वाले का चर्चा मौजूद है। इस वजह से बोलना, इस वजह से बोलना कि किताब कोई भी हो, जबान कोई भी हो, हर किताब, हर जबान, हर मजहब में वरफाना लका जिक्र की रोशनी में कयामत तक हर धर्म की किताबों में मुस्तफा का चर्चा मौजूद है। तब तो शायर ने कहा ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। हाय 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 हाय। अब सुनो
7वां मंत्र सुनो, तड़प जाना, आवाज को बुलंद करना, इतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना। उड़ीसा वालों, मुजाहिद मिल्लत के दीवानों, आला हजरत के आशिकों, इतनी मस्ती में सुभान अल्लाह कहना कि ये सुभान अल्लाह की सदा फरिश्ते रहमत की थाली में सजाकर आका की बारगाह में पेश कर दे। और जब आका की बारगाह में पेश करें, मदीने के दाता, तैयबा के दूल्हा, हम गरीबों के आका कह दे फरिश्तों, रात के पिछले पहर में मेरी मोहब्बत का खिराज कहां से लेके आ रहे हो। नबी को सब कुछ पता, लेकिन हमारे इश्क पे मोहब्बत की मोहर कैसे लगती है। आका जब पूछे, फरिश्ते कह दे, आका उड़ीसा के फला खित्ते में आपके दीवाने आपके नाम पे मचल मचल के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत का नजराना है जो आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है। अब इमाम गजाली की जुबान में मुझे एक बात कहने दीजिए। मेरे आका पूछ दे, ए फरिश्तों, जिनका नजराना ला रहे हो, ये बताओ क्या उन्होंने हमें देखा है कि नहीं देखा है। हाय हाय हाय, फरिश्ते कह दे आका नहीं देखा। मेरे नबी कह दे मेरे सिद्दीक को देखा। फरिश्ते कह दे नहीं देखा। आका कह दे मेरे उमर को देखा, अली को देखा, उस्मान को देखा, तलहा व जुबैर को देखा। फरिश्ते कह दे नहीं देखा। इमाम गजाली के इश्क की जुबान में आका फरमा दे, जब नहीं देखा तो मोहब्बत कैसी, जब नहीं देखा तो मोहब्बत कैसी। मोहब्बत का मजा तब है जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे। इमाम गजाली की जुबान में आशिक को जुमले की हिफाजत करना। जब आका ये जुमला कहे, फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह, देखकर मोहब्बत करना ये दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान। सुभान अल्लाह। तीसरी बात बता दो, इन दोनों मंत्रों का निचोड़ तुलसीदास कहते हैं, यहाँ न पचपात कचूरा कहू, वेद पुराण सनवंत वा कहू, संवत विक्रम दो अरंगा महा गोक नरचित पंगा, तब से मानो जंतु विकारी, तिनको वंश भयो अभितारी। तब तक सुंदर मातिद्र कोया, और बिना मोहम्मद पार न होया। तब तक सुंदर मदिद्र कोया, बिना मोहम्मद, इसे याद कर लो। तब तक सुंदर मदिद्र कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। तब तक सुंदर मदिद्र कोया, बिना मोहम्मद, इसे याद कर लीजिए। मेरी तकरीर का माहसन निचोड़ जो आपके सामने है वो ये है, आशिकों, इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक इसको कोई मिटा सकता है। हम कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब हैं, और इंशाअल्लाह आला हजरत के सदके सुबह कयामत तक कामयाब रहेंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक मैसेज, एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा। नारे के साथ साथ, जलसे के साथ साथ, खुदा के वास्ते अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी पड़ोस में जवान बेटी बैठी है, पैसे न होने की बुनियाद पर उसकी शादी नहीं होती। अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है, अपनी उस गरीब बहन का भी ख्याल रखो। नारा लगाओ, जलसे करो, लेकिन इसके साथ साथ में मस्जिद की सफों को तुम सुनी न रहने दो। अपने पेशानियों से मस्जिदों को आबाद करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जज्बा होगा, खुदा की कसम तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। मौला ताला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा झूम के बुलंद आवाज से कलमा पढ़िए, ला